बहुत बहुत बड़ी इबादत है। इबादत समझ के खानवादा ततहीर पर बुलंद आवाज़ से सलवात पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुन वलियकल हुज्जत इब्निल हसन सलवातुका अलैहि व अला अबाइही फ़ी हाज़िहि स्साअति व फ़ी कुल्लि साअ मिन सातिल लैल वन नहार वलियम व हाफिज़म व कायदम व नासिरा व दलीलन व ऐनन हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। या रब्ब मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजा आले मुहम्मद। इबादत करें बुलंद आवाज़ से सल्लल्लाहु अलैहि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या बदीअल अजाइब बिल खैर या बदीअल हम्दु ली आलिही वस्सलातु अला आलिहा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाला सुब्हानहू व तआला फ़ी क़ुरानिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व तवक्कल अलल अज़ीज़िर रहीम अल्लज़ी यराका हीन तक़ूम व तक़ल्लुबका फ़िस साजिदीन। सलवात बुलंद ते जे थोड़ा जा इं कोशिश करो अगे अगे आ जाओ तो कट्ठे होके ज़रा थोड़ा जा आ जाओ। सारे आ जाओ आ जाओ आ जाओ। शाबाश सारे अगे आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सलवात बुलंद आवाज़ से पढ़े आले मोहम्मद। हुणे पहुंचने वाले हैं दिन पहले उन्होंने पढ़ाओ उनके बाद कौन आले सारे लंगर भी पहले दे बंदा पढ़ाओ दूसरे चलो बाद कौन आदे पे बाहर हाज़र अली सारे सलाह कर लो रखी नाल ते जिस तरह मर्जी होई तुहाडी मैंने तो नहीं इतराज़ है। एक सलवात पढ़े बुलंद आवाज़ से मोहम्मद वाले। तवज्जो है सारे दी गल शुरू करिए। हाँ बोले सही थोड़ी जी कोशिश करे। गर्मी तो ज़रूर है ते मजलिस भी शुरू है ते मैं भी बड़ी देर दा बैठिया मैं वेखना पिया जिमें तुसी सुनते हो गए थोड़ा जा सुनने की कोशिश करे ताकि पढ़ने वाला पढ़ सके। तवज्जो है सारे दी। मैंने कुरान मजीद की जो आया मुबारका आपके सामने तिलावत की है। अल्लाह अपने हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम से मुखातब हो के फरमा रहा है मेरा मुस्तफ़ा व तवक्कल अलल अज़ीज़िर रहीम। मेरा मुस्तफ़ा तवक्कल करो उस अल्लाह पर जो अज़ीज़ भी है और रहीम भी है। बोले असी थोड़ा जा कोशिश करें। व तवक्कल हुण अपनी गल्लां छड्डियां मेरे नाल करिए। व तवक्कल अलल अज़ीज़िर रहीम। अल्लाह कहता है मेरा मुस्तफ़ा तवक्कल करो उस अल्लाह पर जो अज़ीज़ भी है और रहीम भी है। अल्लज़ी यराका हीन तक़ूम। अल्लाह कहता है वो अल्लाह तुझे तेरे हर क़याम में देख रहा है। कोई गल समझ आ जाए बोले असी मिसा अल्लज़ी यराका हीन तक़ूम। वो अल्लाह तुझे तेरे हर क़याम में देख रहा है। यानी अल्लाह कह ये रहा है कि मेरा मुस्तफ़ा कोई लम्हा ऐसा नहीं कि हमने तुझसे अपनी नज़र को निगाह को हटाया हो। बोलो सही मेरे साथ। एक ऐसा भी लम्हा नहीं कि मेरा मुस्तफ़ा हमने तेरी पूरी ज़िंदगी पर इतनी निगाह रखे हुए हैं। अल्लज़ी यराका हीन तक़ूम। वो अल्लाह तुझे तेरे हर क़याम में देख रहा है निगाह रखे हुए है। अल्लाह ने तेरी पूरी ज़िंदगी से निगाह किसी मकाम पर हटाई नहीं है। जिसकी सारी ज़िंदगी अल्लाह की निगरानी में गुजर रही हो उसमें भी कोई ऐब ढूंढने लग जाए उससे बड़ा हरामी कौन है।
हैदरी यार ओ यार तू हो जा उत्थे जिथे तेनू आखदा पिया हो जा। इस जे सारे मजलिस में तेन बुलाई रखना है। एक सलवात पढ़े बुलंद आवाज से मोहम्मद हुन ठीक है बा हुन तू मेरे हल वेख ले तवज्जो करे सारे। अल्लज़ी यराका हिन तकुम वो अल्लाह तुझे तेरे हर कयाम में देख रहा है। अल्लाह कहता है मेरा मुस्तफ़ा कोई लम्हा ऐसा नहीं आया कि हमने तुझसे अपनी निगाह को हटाया हो। तूने कमली ली है हमने कमली की कसम उठाई है। तूने चादर ली है हमने चादर की कसम उठाई है। तू चादर ततहीर में आया है। तवज्जो मेरी तरफ रखनी है। चाहे तू बतूल की चादर के नीचे था हमने निगाह तुझसे नहीं हटाई। यानी कोई पैगंबर का अमल ऐसा नहीं है जिसमें अल्लाह ने पैगंबर से निगाह हटाई हो। जो मुस्तफा के कपड़ों पे निगाह रखे हुए है वो नहीं देख रहा कि ये गदीर के मैदान में किसका बाजू पकड़ के कह रहा है मन कुन तो मौला हो फहाजा। हैदरी उस परवरदिगार ने कोई लम्हा ऐसा नहीं, घबराए तो नहीं बैठे ना, बोलो सही मेरे साथ, कोई लम्हा ऐसा नहीं कि उस परवरदिगार ने अल्लज़ी यराका हिन तक़ूम वो अल्लाह तुझे तेरे हर क़याम में देख रहा है। अगर आयत यहाँ पे ख़त्म होती तो बात और थी। परवरदिगार ने आयत को बढ़ाते हुए इरशाद फरमाया वत्तक़ल्लुबका फ़िस्साजिदीन, हमने सिर्फ तेरे ऊपर तो निगाह नहीं रखी हुई, जब तू साजिदीन में मुंतकिल हो रहा था हम तो उस वक्त भी तुझे देख रहे थे। तो बात समझ में आया, तवज्जो फरमानी है। वत्तक़ल्लुबका फ़िस्साजिदीन, मेरा मुस्तफ़ा जब तू साजिदीन में आ रहा था हम उस वक्त भी तुझे देख रहे थे। तवज्जो मेरी तरफ रखनी है। अल्लाह ने पूरी कायनात को समझाया मुस्तफ़ा के शजरे नसब में हर आने वाले से तुम उसका ईमान नहीं पूछ सकते। मैं साजिदीन कह के बता रहा हूँ कि मोहम्मद मुस्तफ़ा का सारा शजरा खानदान साजिदीन में है। वत्तक़ल्लुबका फ़िस्साजिदीन, जब तू साजिदीन में मुंतकिल हो रहा था, थकना नहीं है, तवज्जो मेरी तरफ रखनी है। जब तू साजिदीन में मुंतकिल हो रहा था, बिस्मिल्लाह, जब तू साजिदीन में मुंतकिल हो रहा था अल्लाह, तवज्जो मेरे हल करे गल में थोड़े नकीब थी, अल्लाह तो उस वक्त भी तुझे देख रहा था जब तू साजिदीन में मुंतकिल हो रहा था। जो जाग रहे हो तो मैं बात करने चाहता हूँ, साजिदीन की पेशानियों में बशर मुंतकिल नहीं हो रहा था, नूर मुंतकिल हो रहा था। अल्लज़ी यराका हीन तक़ूम वत्तक़ल्लुबका फ़िस्साजिदीन, जब तू सजदा करने वालों में तकल्लुब कर रहा था। मैं आसान कर दूं ताकि बच्चे भी समझ जाएं। तकल्लुब अरबी में कहते हैं उलटना पलटना। तवज्जो करें सारे, उलटना पलटना। इस उलटने पलटने का मतलब क्या है? यानी माँ बाप, फिर उनके माँ बाप, फिर उनके माँ बाप, फिर उनके माँ बाप, ये सिलसिला जहाँ तक चला जाए इसे अरबी में तकल्लुब कहते हैं। गलती समझ आ गई? तवज्जो है। यानी अल्लाह कह रहा है कि हज़रत आमना और हज़रत अब्दुल्ला से लेकर जहाँ तक तेरा शजरा गया है, आए हाय बोलो तो सही मेरे साथ, जहाँ तक तेरा शजरा गया है हमने तेरे शजरे में कोई एक ऐसा भी नहीं भेजा जो बुत परस्त हो। अल्लाह ने साजिदीन कह के बताया। यहाँ कोई सजदा करता है, यकीन नहीं है कि सजदा कबूल हो या ना हो, बोलो तो सही मेरे साथ। यहां बंदा सजदा करता है, क्या हर सजदा करने वाले का सजदा कबूल है? बोलो तो सही मेरे नाल। हर सजदा करने वाले का सजदा कबूल नहीं। तो जिन्हें अल्लाह साजिदीन कहे तो इसका मतलब ये है कि जिसका सजदा है उसने उनके सजदे कबूल किए हैं।
हाय हाय, तवज्जो है। इसीलिए अल्लाह कह रहा है मेरा मुस्तफ़ा तेरा पूरा शजरा साजिदीन का शजरा है, इसमें कोई बुत परस्त नहीं है, सारा सजदा गुजारों का कबीला है। तो अब पता चला कि मोहम्मद मुस्तफ़ा के ख़ानदान में अबाओ अजदाद जो मुस्तफ़ा के हैं, जिनसे मुस्तफ़ा का शजरा चला आ रहा है, उनमें कोई भी बुत परस्त नहीं गुजरा। वजह है सारे वतक़ल्लुबका फ़िस्साजिदीन, जब तू सजदा करने वालों में मुंतकिल हो रहा था, अल्लाह तो उस वक्त भी तुझे, बोलो तो सही मेरे साथ, उस वक्त भी तुझे देख रहा था। सजदा क्या है? बोले सही मेरे नाम। सजदा बारगाह इलाही में पेशानी को रखने का नाम सजदा है। बोले ऐसे ही मेरे नाल। चलो मैं और वजाहत कर देता हूं। इबादत अल्लाह की है, ताजीम आले मोहम्मद की है। बोले ऐसे ही मेरे नाल। इबादत अल्लाह की है, ताजीम आले मोहम्मद की है। इबादत में अल्लाह ला शरीक है। बोले ऐसे ही मेरे साथ। इबादत में अल्लाह ला शरीक है। मैं एक जुमला कहने लगा हूं, जरा गौर से समाअत फरमाना। दुनिया को अपनी इबादत पे घुमंड है कि हम सजदा करते हैं, लेकिन सजदा वो है जिसे अल्लाह कबूल करे। बोलो सही मेरे साथ। सजदा उसे कहते हैं जो अल्लाह कबूल करे। शैतान ने जगह जगह पे सजदा किया है, मगर ताजीम आदम की नहीं की। हर सजदा अल्लाह ने रद्द कर दिया। आदम की ताजीम न करे तो शैतान बन जाता है, जो आले मोहम्मद की ताजीम न करे उसके बाप का दीन है। तवज्जो फरमान। सजदा अल्लाह को है, माबूदी सजदा अल्लाह को है। ताजीम के लिए तो अल्लाह कह रहा है फस्जुदू ले आदम, आदम को सजदा करो। आदम अल्लाह तो नहीं था। अब लगाओ फतवा, जिनके पास फतवे हैं वो लगाएं फतवा कि जिन्होंने आदम को सजदा किया, क्या वो मुशरिक हो गए? बोलो तो सही मेरे साथ। किस मौलवी के पास ताकत है कि वो कहे कि वो मुशरिक है? नहीं, क्योंकि जिसका सजदा है वो करवा रहा है। बोलो तो सही मेरे साथ। जिसका सजदा है वो करवा रहा है। अब फर्क समझना, वो सजदा जो आदम को हुआ, जिन्होंने किया उनकी इबादत बची, जिन्होंने नहीं किया उसकी इबादत रद्द हो गई। बोलो तो सही मेरे साथ। गल यही है, जिन्होंने सजदा किया उन्होंने अपनी इबादत को बचा लिया। मालूम हुआ ताजीम होगी तो इबादत बचेगी। हाय हाय, बोलो सही मेरे साथ। ताजीम होगी तो इबादत बचेगी। अगर ताजीम नहीं है तो उस इबादत का कोई फायदा नहीं। वो इबादत तो शैतान भी करता रहा है। नमाज फर्ज है। ओए थोड़ा जाए ना बच्चे तो अगे पिछे करो, कोई है बंदा इन्होंने अगे पिछे कर दे। एक सलवात पढ़ो बुलंद आवाज ना। तवज्जो साहब, मेरे पुत्र पीछे हो जाओ, शाबाश, सारे पीछे हो जाओ। नमाज फर्ज है। बोले ऐसे ही मेरे नाम। नमाज, मेरी बात को समझना, नमाज फर्ज है, अली फर्ज नहीं, ना अली मुस्तहब है। बात मैं कर रहा हूं, दलील मेरी जिम्मेदारी है। ना अली फर्ज है, ना अली ईमान है, ना अली मुस्तहब है। नमाज फर्ज है, रोजा फर्ज है, हज फर्ज है, ज़कात फर्ज है, जिहाद फर्ज है। थकिया नहीं? जिसके पास दलील है वो रद्द पेश करे। मेरा कोई झगड़ा तो नहीं, बहस तो नहीं है, मैं दलील आपके सामने पेश करने लगा हूं।
नमाज फर्ज, रोजा फर्ज। ऐ कमांड है ना बंदियां नूं, ये तो फर्ज है। अली फर्ज नहीं, अली ईमान है। क्योंकि फर्ज उसे कहते हैं जो कभी कसर हो जाए, कभी कजा हो जाए। ईमान में न कसर है न कजा है। बोलो से मेरे साथ। हाँ, नमाज में कसर भी है, नमाज में कजा भी है। बोलो तो सही मेरे साथ। कोई बंदा ऐसा नहीं है जिसकी नमाज कजा नहीं हुई, हुई है कजा। कोई बंदा ऐसा नहीं जिसका रोजा कजा नहीं हुआ। तवज्जो करे सारे, रोजे भी कसर हैं। तवज्जो है सारे आदि मेरे अल तवज्जो करे सारे। नमाज फर्ज, अली ईमान। फर्ज में कसर भी है, फर्ज में कजा भी है। ईमान में न कभी कसर है न कजा है। अगर ईमान कसर हो गया, बंदा बेईमान हो गया, उसकी कसर भी गई, उसकी पूरी भी गई। हाय हाय, तवज्जो है। उसकी नमाज कसर भी गई, उसकी नमाज पूरी भी गई। रोजा, और बस करो एक सलवात पढ़ो बुलंद आवाज नाल मोहम्मद लै जाए इन्होंने पिछे कर दे यार, सारे पिछले पासे लै जाए इन्होंने, पिछले पासे। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। तवज्जो है सारे। ईमान में नमाज कसर हो गई, कजा हो गई, बंदा मर गया। जाओ पूछो उलमा से। अब मौलवियां को गल्लां पूछया करो, इत्थे नाल ही बंदा फड़ लेंदे हो, ओदे कोल ही गल पुछ लेंदे हो। ये तो चस नहीं ना। तवज्जो है सारा। इनके सरों पे रखो कुरान, इनसे पूछो नमाज कसर कजा हो गई, बंदा मर गया, अब क्या हुक्म है शरीयत का। इसका बड़ा बेटा इसकी कजा नमाजें पढ़े। बोलो तो सही मेरे साथ। ओ यार, ये फिका का मसला है, समझो इस फिका का मसला। बड़ा बेटा खुद पढ़े या उजरत पर नमाजें पढ़ाए, यानी नामाए आमाल अल्लाह ने बंद नहीं किया, बंदा बेशक कब्र में चला गया। हाय हाय, तवज्जो फरमानी। बंदा कब्र में चला गया लेकिन उसका नामाए आमाल बंद नहीं हुआ। ये मजलिस हो रही है, ये जिनके इशाले सवाब की मजलिस है, अगर ये उनको नहीं पहुंचती क्यों करवाते हो? बोलो सही मेरे साथ। वो तो मर गए, चले गए इस जहान से, तुमने आज मजलिस पढ़ के उसे इशाले सवाब की पहुंच गई। नमाज उजरत पर पढ़ाओ, रोजा बंदा नहीं रख सका, फर्ज है उसकी औलाद पर कि उजरत पर चाहे रोजे रखवाए, चाहे खुद उसके कज़ा रोजे रखे। बोलो तो सही मेरे साथ। हज नहीं कर सका, अजारे पे भेज दो बंदे को, किराया दिया भेज दिया कि जा मेरे बाप की तरफ से हज करके आ। ज़कात दे सकते हो, कुर्बानियां हुण भी देंदे पे। बोलो तो सही मेरे साथ। कहे मेरे अब्बे की तरफ हो तो मेरी अम्मा की तरफ हो, ठीक है, दे रहे हो ना। इसका मतलब है पहुंचती है तो दे रहे हो ना। हाय हाय, नमाज पहुंचती है तो पढ़ के दे रहे हो, रोजा पहुंचता है तो रख के उसके तक पहुंचा रहे हो, ज़कात दे रहे हो क्योंकि पहुंचती है, हज कर रहे हो उसके उजरत में, यानी उसकी गैबत में पहुंचता है तो कर रहे हो। जब बंदा मर गया, वो बुग़्ज़ अली रखता था, उसको नमाजें रोजे हज कोई नहीं बख्शा सकता क्योंकि दुश्मन अली मरा है। दुश्मन अली मरा। तवज्जो मेरी तरफ फर्क नहीं है। फर्ज की कज़ा है, ईमान की कज़ा नहीं है। को बात समझ में आया तो बोलो सही मेरे साथ। फर्ज की कज़ा है,
ईमान की कज़ा नहीं है। जिसका बाप बुग़्ज़े अली में मरा, सारा ख़ानदान उसके लिए नमाजें पढ़े, हज करे, मालूम हुआ बख्शिश का सामान तेरी नमाज रोज़े पे नहीं है, हुब्बे अली पे है। तवज्जो है। क्या हदीस पढ़ते हो ये? हर तो जितनी कुलखानियाँ तुम्हारी होती हैं उस पर ये हदीस पढ़ी जाती। मम मौत अला हुब्बे आले मुहम्मदिन माता शहीदा। तवज्जो करे। जो आले मोहम्मद की, अब यहां पे ये हदीस के जुमले हैं, आपके दिनों में बच्चे बच्चे को याद है। मम माता अला हुब्बे आले मोहम्मदिन, जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में मरा। ये जुमला नहीं है कि मम माता अला हुब्बे मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। तो गल समझ आ रही है? ये नहीं है जुमला। आज तक किसी मौलवी से सुना है? मौलवी चाहे जिस तबके का भी हो, किसी से सुना कि उसने कहा कि मम माता अला हुब्बे मुहम्मदिन व आले मोहम्मद? नहीं, मम माता अला हुब्बे आले मोहम्मदिन, जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में मरा। मोहम्मद तो खुद कह रहा है कि जो मेरी आल की मोहब्बत में मरा, हाय हाय तवज्जो फरमानी है, जो मेरी आल की मोहब्बत में मरा वो मगफूर है, वो शहीद है, वो बख्शा हुआ है, वो जन्नती है। तवज्जो है, कई अल्फाज हैं, मैं सारे नहीं दोहरा रहा। तवज्जो है, वो जन्नती है, वो मगफूर है। ये फरमान है मेरे पाक नबी का, जो आले मोहम्मद की नहीं कहा, आले मोहम्मद की कहा, चूंकि जानते थे ये मोहम्मद के सहारे में जन्नत यकीनी बचाएंगे, अली को छोड़ देंगे। हाय हाय, तवज्जो है, इसीलिए कहा जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में मरा वो मगफूर है। ये कहाँ लिखा हुआ है कि उसकी नमाजें हैं या नहीं हैं, उसके रोज़े हैं या नहीं हैं? तवज्जो मेरी तरफ रखनी है। यहाँ ये है कि जब तुम अपने आप को शिया कहो तो फिर तुम्हारे किरदार से साबित हो कि तुम अली के शिया हो। तवज्जो मेरे, तुम्हारे किरदार से साबित होना चाहिए कि तुम अली के शिया हो। तवज्जो मेरी तरफ रखनी है। चूंकि वो दूर बैठे, ये बंदे भी सारे नौजवान बैठे, दोनों हाथ बुलंद करके नारे हैदरी। तवज्जो है सारे। अल्लाह कह रहा है जज़ाहुम बिमा सबरू जन्नतम व हरीरा। आले मोहम्मद, जो तुमने सब्र किया उसके बदले में हमने जन्नत दे दी। जो बदला देता है वो एहसान नहीं करता, वो हक अदा करता है। हाय हाय तवज्जो है। जो बदला देता है ना, आपने कोई काम किया, आपको उस काम के बदले में किसी ने मुआवजा दिया है तो वो मुआवजा एहसान नहीं, वो हक था। जो हक रोके वो जालिम है। तवज्जो है, चूंकि अल्लाह आदल है। अल्लाह ने कहा व जज़ाहुम बिमा सबरू जन्नतम व हरीरा, जो तुमने सब्र किया उसके बदले में हमने, उसकी जज़ा में हमने जन्नत दे दी। तो मालूम हुआ जन्नत उन्हें दे दी गई है, उन्होंने लेनी नहीं है। हाय हाय तवज्जो है। उन्हें मौलवी साहब को सुन रहे हो ना कि अल्लाह ने जब आदम अलैहिस्सलाम को सजदे से इनकार किया, इब्लीस ने, थके बैठे हो, सजदे से, टाइम मेरा जितना है बाकी वो तो मैं पढ़ना ही पढ़ना, भावे तो गर्मी लगे तो भावे सर्दी लगे। अच्छा, अल्लाह कह रहा है वजज़ाहुम बिमा सबरू जन्नतम व हरीरा, जो तुमने सब्र किया उसके बदले में हमने जन्नत दे दी। जन्नत के ये मालिक हो। किसी की सिफारिश करें तो अलग बहस है, बांटना इनका इख्तियार नहीं, बांटेगा वो। इसीलिए तो नबी ने फरमाया अल हसन वल हुसैन सैयद शबाब अहल जन्नह, जवाना ने जन्नत के सरदार हैं। जो भी जन्नत में जाएगा सरदार तो हसनैन है। जो भी जन्नत में जाएगा उसके सरदार हसनैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। आदम अलैहिस्सलाम, सजदे का इनकार किया शैतान,
अल्लाह ने कहा फ़ख्रुज मिन्हा इन्नका रजीम, जा निकल जा, तू शैतान है। रखो इन मौलवियों के सरों पे कुरान। पूरे चैलेंज से कह रहा हूँ शिराजी को, कोई ज़ईफ़ रवायत दिखाओ कि शैतान अल्लाह की तौहीद का कायल नहीं था। बोलो जिनको समझ आ जाए, बोलो मैं दलील देता हूँ, कुरान से दलील देता हूँ। अल्लाह की खालकियत का शैतान कायल था। क्या उसने जुमला कहा, खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहू मिन तीन, तूने मुझे आग से खल किया। खालक नहीं मानता था तो ये क्यों कह रहा था? बोलो सही मेरे साथ, तूने मुझे आग से खल किया। मालूम हुआ अल्लाह की खालकियत का मुनकर नहीं था, मवाहिद वो पक्का था, सजदे भी करता था, सजदों पे घुमंड भी करता था। तवज्जो है सारे। और फिर अल्लाह ने जब कहा फ़ख्रुज मिन्हा इन्नका रजीम, जा निकल जा, तू शैतान है, अल्लाह के दरबार में खड़ा होकर कहता है फ़अंज़िरनी इला यौम युबअसून, मुझे क़यामत तक मोहलत दे दे। क़यामत पर ईमान रखता था तो मोहलत मांग रहा था। बोलो सही, थके हुए मजमे से बात नहीं। क़यामत पे अगर यकीन नहीं था तो मोहलत कैसे मांग रहा था? फ़अंज़िरनी, कुरान है, फ़अंज़िरनी इला यौम युबअसून, मुझे क़यामत तक मोहलत दे दे। अल्लाह ने कहा नहीं, क़यामत तक मोहलत नहीं, इला यौमिल वक्तिल मालूम, जा एक वक्त मालूम तक तुझे मोहलत देता हूँ। मालूम हुआ मोहलत मांगी, अल्लाह ने दे दी। बोले ऐसे मेरे साथ, लेकिन एक गल तो पक्की है ना भाई, आदम दा दुश्मन है सी। बोलो तो सही मेरे साथ। तौहीद का कायल भी था, क़यामत का कायल भी था। कहता मुझे ये ताकत दे कि तेरे बंदे मुझे ना देख सके, मैं उन्हें देख सकूं। अल्लाह ने कहा जा, ये ताकत भी तुझे दी, मेरे बंदे तुझे नहीं देख सकेंगे, तू उन्हें देख सकेगा। अल्लाह ने यहां मोहलत भी शैतान को दी। और क्या रहा था, काला फबिमा अगवैतनी लअक़ुदन्न लहुम सिरातकल मुस्तकीम, अल्लाह तूने मुझे गुमराह किया है, मैं तेरी सिरात मुस्तकीम पर बैठकर लोगों को गुमराह करूंगा। तवज्जो करें सारे, ये जुमले कुरान के, तवज्जो है। काला फबिमा अगवैतनी लअक़ुदन्न लहुम सिरातकल मुस्तकीम, मैं तेरे सारे बंदों को गुमराह करूंगा तेरी सिरात पर बैठकर। तवज्जो करें, परेशान नहीं होना। कुरान की एक औरत पढ़ देता, शैतान ने अल्लाह के दरबार में कहा लअग़वियन्नहुम अजमईन, मैं तेरे सारे बंदों को गुमराह करूंगा। आकड़ वेखे कितनी, अल्लाह के दरबार में कह रहा है लअग़वियन्नहुम अजमईन। इतने मुफ्ती बड़े 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 ने, तवज्जो है सारे, ये कुरान है, लअग़वियन्नहुम अजमईन, मैं तेरे सारे बंदों को गुमराह करूंगा, इल्ला इबादक मिनहुमुल मुखलसीन, सिवाय तेरे मुखलस बंदों के। मालूम है शैतान उस वक़्त भी जानता था आदम से बड़े भी कोई मुखलस बंदे हैं जिनको मैं गुमराह नहीं कर सकता। तो गल समझ में चाहिए, तवज्जो रहे, कुरान है, बोलो तो सही, को मफहूम तो बदल लो इसका। लअग़वियन्नहुम अजमईन इल्ला इबादक मिनहुमुल मुखलसीन, तेरे मुखलस बंदों को मैं गुमराह नहीं कर सकता। मालूम हुआ उस वक़्त भी उसे पता था कि कुछ ऐसे हैं जो आदम से भी अलहदा हैं, नूह और है, वो और हैं, इब्राहीम और है, वो और हैं। जब आले मोहम्मद अम्बिया का मुकाबला आले मोहम्मद से नहीं हो सकता, ये 14वीं सदी के मुल्ला आले मोहम्मद का मुकाबला कैसे करेंगे? तेरे बंदों को गुमराह करूंगा, तेरी सिरात पर बैठ कर लअक़ुदन्न लहुम सिरातकल मुस्तकीम,
तेरी सिरात मुस्तकीम पर बैठ कर लोगों को गुमराह करूंगा। जा रखो मौलवियों के सरों पे कुरान, तेरी हर किताब में सिरात मुस्तकीम का माना मौजूद है। पैगंबर अकरम ने देखा, तवज्जो है, फरमाया मस सिरात। एक बंदे ने पूछा कि या मौला सिरात क्या है? इज़ा दाखल अली इब्न अबी तालिब, अली दाखिल हुए, फरमाया हाज़ा सिरात मुस्तकीम, ये अली ही सिरात मुस्तकीम है। मालूम हुआ जब भी शैतान गुमराह करेगा विलायत अली से करेगा। चलो गल समझ में आ गई, तवज्जो। कहा खलकतनी मिन नार, तूने मुझे आग से खल किया। खालक मानता है, क़यामत का कायल है। तवज्जो मेरे हल करे। मुखलिस बंदों में ना लाओ आले मोहम्मद को, नबूवत को ले आओ। बोलो सही मेरे साथ, कोई तो मुखलिस बंदे हैं ना। नबूवत को ले आओ। मालूम हो नबूवत का भी कायल था। ये अकीदा तो रखता था तौहीद पे भी, अकीदा रखता था क़यामत पर भी, अकीदा रखता था नबूवत पर भी। मालूम हुआ 3 उसूल दीन हो तो जहन्नम हो सकती है। हाय हाय, तवज्जो है सारे आदमी, तो जरा कोई तो पहुंच गया होगा ना। 3 उसूल दीन हो तो जहन्नम हो सकती है। तवज्जो मेरे हल कर रहा है। ये ना इस्मत का कायल था ना इमामत का कायल था। अब भी जो इस्मत और इमामत के कायल नहीं हैं वो जितनी मर्जी नमाजें पढ़ें। हाय हाय हाय, तवज्जो मेरी तरफ रखनी है, क्योंकि जब अकीदा ही बातिल है तो उस इबादत का कोई फायदा नहीं। तवज्जो है सारे। लिहाजा तौहीद का कायल, मुखलिसीन का कायल, क़यामत का कायल। अल्लाह ने मोहलत दी, जा यौम वक्तिल मालूम तक चला जा। दुश्मन है नबुव्वत का भी, मोहलत मिल गई। बोले ऐसे में साहब, मानता है नबुव्वत को, मोहलत मिल गई। कायल है क़यामत का, मोहलत मिल गई। कायल है तौहीद का। और मैं थके बंदे नाल गल नहीं कर रहा, तवज्जो कर रहा है। कायल है तौहीद का। अल्लाह ने कहा जा तुझे वक्त मालूम तक मोहलत है। अली का दुश्मन खड़ा मोहम्मद के साथ है। हाय हाय, बोलो सही मेरे साथ। तवज्जो ले, हारिस बिन नुमान फहरी खड़ा मेरे पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा के साथ है। हालांकि कुरान का फैसला है कि जो मोहम्मद के साथ हो हम उसे अजाब नहीं देते। मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम। अल्लाह कहता है मेरा मोहम्मद, इनको जो हमने अजाब से रोका हुआ है ये इनके करतूत की वजह से नहीं है, ये तेरी वजह से है। जब तक तू मौजूद है हम इन्हें अजाब में मुब्तला नहीं करेंगे। तवज्जो रहे, मगर जिसका परवरदिगार का फैसला था कि मोहम्मद मुस्तफ़ा की मौजूदगी में हम अजाब नहीं भेजेंगे। तवज्जो रहे, इधर आदम का दुश्मन है, क़यामत को मानता है, तौहीद को मानता है, अल्लाह ने उसे मोहलत दे दी। इधर तवज्जो रहे, अली का दुश्मन खड़ा भी मोहम्मद के साथ था। कुरान कहते हैं साल साइलुन बे अज़ाबिन वाक़े, उसने अजाब मांगा, अल्लाह ने उसी वक्त पत्थर का अजाब भेज के कायनात को समझाया आदम के दुश्मन को जीने का हक है, अली के दुश्मन को जीने का हक नहीं है। आदम के दुश्मन को जीने की मोहलत दी है। तवज्जो है सारे। अजय को 25 मिनट है जे तुसी औखे सौखे बर्दाश्त करो। दोनों हाथ बुलंद करके नारा हैदरी। शैतान, तवज्जो मेरी तरफ, तौहीद का कायल था, मोहलत दे दी। मुखलिसीन को मानता था, मोहलत दे दी। क़यामत का कायल था, मोहलत दे दी। लेकिन बुग़्ज़े अली रखने वाला खड़ा मोहम्मद के साथ था। हाय हाय, मेरी अल्लाह ने अजाब भेज के बताया
कि जो सांस ले रहे हो ना, इसे नेमत न समझना। सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन नईम, क़यामत के दिन हम नेमत का सवाल करेंगे। तवज्जो रहे, आयत है सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन नईम, क़यामा अन नईम, हम क़यामत के दिन नेमत का सवाल करेंगे। रहमत भी तो वही दे रहा है, सवाल रहमत का नहीं होगा। हाय हाय, बोलो सही, सवाल रहमत का नहीं होगा। मेरे पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा से बड़ी रहमत कौन है? बोलो तो सही मेरे साथ। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। कुरान रहमत है लिल मुस्लिमीन, मुस्तफ़ा रहमत है लिल आलमीन। को जाग समझ आ रही हो ना? 18,000 आलमीन का रहमत मुस्तफ़ा है, जो सारी कायनात उससे रहमत का फैज ले रही है। फिर अल्लाह ने ये क्यों नहीं कहा कि हम रहमत का सवाल करेंगे? अल्लाह कहते हैं लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, हम नेमतों का सवाल करेंगे। चलो कम अज़ कम दुनिया मेरी बात ना माने, कुरान से पूछ ले कि नेमत है कौन है। तवज्जो रहे, नेमत कौन है? तो अल्लाह ने गदीर के मैदान में मोहम्मद मुस्तफ़ा को रोक के अली की विलायत का ऐलान करवा के फरमाया अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती। आज नेमत तमाम हुई है, विलायत अली सबसे बड़ी नेमत है। विलायत अली सबसे बड़ी नेमत है। इसीलिए जब बंदा जा रहा होगा, तवज्जो करे, सिर्फ आदि बंदा सुते है, बाकी सारे जागते हैं। तवज्जो है सारे? एक सलवात पढ़ो बुलंद आवाज़ से। हुण गल मैं शुरू कर लवां, तवज्जो करे, तमहीद विच गल लग। आज के दिन हमने नेमत को इत्माम किया। मालूम हुआ जितनी भी नेमतें हों, बड़ी नेमत का नाम ही विलायत अली है। इसीलिए मौलवी तो सुन्नियों ने भी लिखा है कि जब सारे लोग अपनी नमाजें, रोजे, हज, ज़कात चेक करवा के जा रहे होंगे तो अल्लाह रोकेगा, वाकिफूहुम इन्नहुम मसऊलून, इन्हें रोको, इनसे अभी एक सवाल बाकी है। बोलो सही मेरे साथ, ये तो कुरान है ना। वाकिफूहुम इन्नहुम मसऊलून, इन्हें रोको, ये अभी मसऊल हैं, इनसे कोई सवाल बाकी है। तवज्जो मेरी तरफ रखनी है। तो जब नमाजें, रोजे, हज, ज़कात ये सारे पूरे हो गए, अब कौन सा सवाल बाकी है? मुझे रब्बुल इज्जत की कसम, अहले सुन्नत ने भी यही लिखा, शिया ने भी यही लिखा है। वो सवाल होगा अन विलायत अली इब्न अबी तालिब, अली की विलायत पूछी जाएगी। तवज्जो रहे, विलायत के बगैर तेरी नमाज का कोई फायदा नहीं है। विलायत है तो नमाज है। तवज्जो रहे, बहुत बड़ा एहतराम है उलमा का। तवज्जो है सारे? थके बैठे हो तो कोई मजबूरी नहीं, जिसले दिल वक्फा ही कराना है ना, मैं करूं। अच्छा ठीक है, अब थोड़े थोड़े ढिले होंगे हो तो फिर बंदा थोड़ा जिहा आओगा। अच्छा है इधर ही, तवज्जो करे, सारे बोलते पे, पर सानू भी आदत होती है ना, तो तवज्जो है सारे? अच्छा ठीक है, तवज्जो करे सारे। फुकहा की तारीफ क्या है? अगर इजाजत दो तो बताऊं कि आले मोहम्मद ने किन किन को फकी कहा है। बोलो सही मेरे साथ, आले मोहम्मद ने जिनको फकी कहा है, मीसम तम्मार को अली इब्न अबी तालिब ने फकी कहा है। बोले ऐसे ही मेरे साथ, सुनो फुकहा का मकाम क्या है। मीसम तम्मार को अली कह रहे हैं। तवज्जो है सारे? किसी बंदे ने परेशानी होवे तो मेरे को बेशक पूछ लवे, भावें बाद विच भावें हुणे भी पूछ लवे।
तवज्जो है सारे, तवज्जो करे यार बस करना, तू अपनी गुफ्तगू बंद भी करना, मेरे नाल कर ले जेड़ी करनी। एक सलवात पढ़ो बुलंद आवाज ना। तवज्जो है सारे दी। हबीब इब्ने मज़ाहिर को मेरे मौला हुसैन ने फकी कहा है। खत जो मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने लिखा हबीब इब्ने मज़ाहिर को, क्या खत था? मिनल हुसैन इब्ने अली इलर रजुलिल फकी हबीब इब्ने मज़ाहिर। गल समझे ऐसे ही, जिनको आले मोहम्मद ने फकी कहा है उनका मकाम समझना। रुशैद हजरी को मेरे मौला अली ने फकी कहा। अमर बिन हमक खुज़ई को मेरे मौला ने फकी कहा। तवज्जो है, सारे नाम तो नहीं बता सकता लेकिन दो चार जुमले सुन। अगर परेशान नहीं हो तो मेरी बात को समझना। मोहम्मद बिन अबी बकर को अली ने फकी कहा। हाय हाय, तवज्जो है। यहां शजरे नहीं देखे जाते, ये देखा जाता है कि मोहब्बत अली में कौन है, बुग़्ज़ अली में कौन है। हाँ। तवज्जो है सारे। एक महफिल से हबीब इब्ने मज़ाहिर उठ के निकले। बनी असद की महफिल थी, निकले, सामने मीसम तमार आ गए। एक फकी ने दूसरे फकी को देखा। हाय हाय, ये आले मोहम्मद के फकी है। एक फकी ने दूसरे फकी को देखा, मुस्करा के हबीब इब्ने मज़ाहिर मीसम तमार को देख के कहते हैं, हम एक ऐसे शख्स को देख रहे हैं जो बेचता कूफे में खजूरें हैं, मगर उसे अली की मोहब्बत में फांसी दी जाएगी। हाय हाय, बोलो सही मेरे साथ। फकी दूसरे फकी से कह रहा है, जो अपनी मौत का नहीं जानता वो फकी नहीं है, जो जानता है कौन कब मरेगा। हाय हाय, तवज्जो रहे। कहा हम एक ऐसे शख्स को देख रहे हैं जो बेचता कूफे में खजूरें हैं, उसे अली की मोहब्बत में फांसी दी जाएगी। मुस्कराया मीसम, देख के कहते हम भी तो ऐसे शख्स को देख रहे हैं जो लेने खिजाब जाएगा, मगर 61 हिजरी 10 मुहर्रम को हुसैन की मोहब्बत का उसे खिजाब लगेगा। हाय हाय, तवज्जो है सारे। हबीब ने मीसम की मौत की खबर दी। मीसम ने हबीब की मौत की खबर दी। थके तो नहीं हो ना? हबीब की मौत की खबर दी। लोग जो सुन रहे थे, सुनने वालियां विच भी कई तरह के लोग होंगे ने, उन्होंने देखा ये कैसे बंदे हैं। एक कह रहा है ये कूफे में खजूरें बेचता है, अली की मोहब्बत में फांसी दी जाएगी। फांसी तो अभी बाद में होनी है। हाय हाय, तवज्जो है, ये कैसे जानता है, ये खबर दे रहा है। दूसरा कह रहा है कि खिजाब इसको लगेगा 61 हिजरी 10 मुहर्रम को करबला के मैदान में। ये कैसे जानता है? इतने में रुशैद हिजरी आ गए। ये कौम देख के कहती है, अभी ये दो शख्स खड़े थे, एक ये बात कर रहा था, एक ये बात कर रहा था। रुशैद मुस्करा के कहते हैं, क्या मीसम ने ये नहीं बताया कि जिसके हाथ में सांग होगी और सर उसके ऊपर हबीब इब्ने मज़ाहिर का होगा, बाकी मकतूलों के सरों से उसे 100 दिरहम ज़्यादा दिए जाएंगे। हाय हाय, तवज्जो है सारे, तवज्जो रहे सारे। अब ये परेशान हुए। मालूम हुआ फ़की उसे कहते हैं जो आइंदा के हालात से वाकिफ़ हो। बोले ऐसे ही मेरे साथ, जो आइंदा आने वाले हालात से हालात व वाक़यात का वाकिफ़ हो, जिनका हबीब, जिनका मीसम क़यामत तक की खबरें जानता है। उस अली के बारे में तू बहस करता है कि ये अली जानता है, ये अली नहीं जानता।
अगर अली इब्न अबी तालिब के इल्म पर दुनिया बहस करेगी तो नबी के इल्म पे शक होगा। थके हुए मजमे से मेरी बात नहीं है, कह रहा हूं तो मिंबर पे कह रहा हूं, इलानिया कह रहा हूं। अगर दुनिया अली के, रख लो मेरे बच्चे अगले साइड से ले जाओ, अली इब्न अबी तालिब, तवज्जो है सारे दी भाई, बर्तन रखने की मोहलत ते दियो ना, तवज्जो करे सारे। अली इब्न अबी तालिब के इल्म पर अगर कोई शक करेगा तो नबी के इल्म पे शक होगा, और अगर नबी के इल्म पर कोई शक करेगा तो खुदा के इल्म पे शक होगा। हाय हाय, तवज्जो करे, क्योंकि अल्लाह के इल्म के वारिस का नाम मुस्तफ़ा है। बोलो तो सही मेरे साथ। अल्लाह ने नबियों का इल्म कुरान में बताया। आदम को कितना इल्म दिया, अल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा सुम्मा अरज़हुम अलल मलाइका। तवज्जो है सारे दी। आदम को इल्म दिया, नूह को अल्लाह ने इल्म दिया, बोले ऐसे मेरे साथ। इब्राहिम को इल्म दिया, यूसुफ और याकूब को इल्म दिया, किसी को तावील हदीस का इल्म दिया, बोले ऐसे मेरे साथ। किसी को इतना इल्म दिया, वरसल्लहु इला मिअत अल्फिन। तवज्जो करे, अल्लाह कहता है कि हमने यूसुफ को 1,00,000 आदमियों की हिदायत के लिए भेजा, उसे इल्म भी उतना दिया जितनी उसकी जरूरत थी। अल्लाह ने जब मुस्तफ़ा को भेजा तो कहा वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, आलमीन की रहमत। और आलमीन क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जहां तक रब है वहां तक मुस्तफ़ा का इल्म है। बात समझ में आई? जहां तक कायनात है, आलमीन है, वहां तक इल्म है मेरे रसूल का। इसीलिए कुरान में अल्लाह ने कहा अल्लम का व अल्लमा का मा लम तकुन तालम। तवज्जो करे सारे, हमने हर शय का इल्म तुझे दे दिया, कोई शय हमने बाकी नहीं रखी जिसका इल्म तुझे नहीं दिया। बोलो सही मेरे साथ। जिसके पास इतना इल्म था, इसीलिए नबी से दावा सलूनी नहीं करवाया, अली से करवाया। नबी से दावा सलूनी नहीं है, दावा सलूनी अली से है। जो पूछना चाहो पूछ लो। ए विच गल कोई नहीं भाई फालिए वाले बंदे पूछण ते मंडी वाले ना पूछण, जमीन वाले पूछण ते आसमान वाले ना पूछण। बोलो सही मेरे साथ। मलाइका पूछण ते नबी ना पूछण, नहीं। कायनात का जर्रा जर्रा अली से जो पूछना चाहे। बोलो सही मेरे साथ। अली से जो पूछना चाहे। अली कायनात के जर्रे जर्रे का इल्म रखता है। इसीलिए तो फरमाया ना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, इल्म का शहर मोहम्मद है, दरवाजा अली है। तवज्जो फरमानी सबसे। तो मालूम हुआ अल्लाह ने पूरी कायनात का इल्म। और बाबा कुरान में कायनात की हर शय का इल्म है। ये सारा कुरान तो कल्बे मोहम्मद में है। बोलो सही मेरे साथ। सारा कुरान कल्बे मोहम्मद मुस्तफ़ा पे है। चलो बात एक करने लगा। कुरान नाज़िल हुआ है, बोलो सही मेरे साथ। दिन को नाज़िल हुआ है कि या रात को? इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, बोलो रात को नाज़िल हुआ है। रात अल्लाह कहता है इतनी कायनात में फजीलत वाली रात मैंने कोई बनाई नहीं। खैरुम मिन अल्फ शहर, 1000 महीने की रातें भी इकट्ठी हो जाएं
उस रात का मुकाबला नहीं कर सकती। रात तेरी समझ में नहीं आई, जात पे तू बहस कर रहा है। बोलो, रात तो तू समझ नहीं सका, जाते मोहम्मद पे बहस कर रहा। मिसम तम्मार अली की मोहब्बत में गिरफ्तार हुआ। तवज्जो मेरी तरफ रखनी है। मोहब्बत अली इब्न अबी तालिब में गिरफ्तार है, जकड़ा हुआ है, खजूर के दरख्त के साथ बांधा हुआ है, जगह जगह से जख्मी है, खून के फवारे बुलंद हो रहे हैं। जल्लाद आया, कहता मीसम तेरे अली ने तुझे क्या कहा था? मीसम मुस्कुरा के कहता है जो अली ने कहा था वही तो हो रहा है। तो मेरे अली ने मुझे कहा था कि मेरी मोहब्बत में तुझे फांसी दी जाएगी। कहा तेरे अली ने और क्या कहा था? मुस्कुरा के मीसम कहता है मेरे मौला अली ने मुझे यह भी कहा था कि तुझे फांसी देने से पहले, कत्ल करने से पहले तेरी जुबान को काट देंगे। ठीक है, कहते तेरे अली का एक कौल तो हम सच साबित होने ही नहीं देंगे। मुस्कुरा के मीसम कहते हैं सच कहते ही उसे हैं जो अली कहता है। तुम्हारी क्या जरूरत पर तुम अली के कौल को छुटला सको। तवज्जो करें सारे। कहा नहीं, तू जकड़ा हुआ है, इक्तदार हमारे पास है, ताकत हमारे पास है, हम तुझे फांसी देंगे, तेरी जुबान नहीं काटेंगे। मिसम कहते हैं आज तक तो वही हुआ है जो मेरे अली ने कहा है। तवज्जो है। और कहते हैं हम जो कह रहे हैं कि इक्तदार हमारे हाथ में है, लेकिन चूंकि अरब का दस्तूर है कि जब किसी को कत्ल किया जाए, फांसी दी जाए, उसे कहा जाता है कि अपनी वसीयत कर ले, जो कहना है वो कह ले। मीसम तेरे पास वक्त है, कोई बात कहना चाहता है तो कह ले। मीसम देख के कहता है कूफे वालों किस्मत से इकट्ठे हो गए हो, आज मैं तुझे विलायत अली के वो इसरार बताता हूँ जो अली ने सिर्फ मुझे बताए हैं। हाय हाय, तवज्जो फरमाओ। वो इसरार बताता हूँ जो अली ने मुझे बताए हैं। चूंकि वक्त दिया था मिसम तम्मार जैसा मुबल्लग, तवज्जो रहे, दार को मिंबर बनाकर फजाइल अली पढ़ रहा है। तवज्जो रहे। मिसम ने यह बताया कि बख्शिश का सामान सिर्फ अली की मोहब्बत है। खुतबा दे रहा विलायत अली का, इसरार पढ़ रहा है अली के, फजाइल पढ़ रहा है अली के। ए बंदे हुण सारा सौड़े पाउंदे ने ना, ए जी मजलिसां विच, ए हुण की हुंदा जी मजलिसां विच? मजलिस का क्या फ़ायदा? कम अज़ कम जितनी देर बैठे हो, न झूठ, ना ऐब, ना बदखोई। तवज्जो मेरी तरफ रखनी है। जो ऐब से बचा ले उसे मजलिस कहते हैं। हाय हाय, तवज्जो फरमानी साहब। ये ऐब से बचा ले उसे मजलिस कहते हैं। तुझे क्या पता कि आले मोहम्मद कौन है? जब तक ये अर्श पे थे, फर्शी पूछते थे अर्श पे क्या है। बोलो सही मेरे साथ। ये अर्श पे थे, फर्शी पूछ रहे थे अर्श पे क्या है, जन्नत में क्या है, आसमान पे क्या है, चांदो सूरज में क्या है। जब ये फर्श पे आए हैं, अब अर्शी पूछते हैं परवरदिगार ये चादर के नीचे कौन है? या रब मन हौज़ तहतल किसा, परवरदिगार ये चादर के नीचे कौन है? मालूम हुआ अर्शियों की इबादत भी इनके फ़ज़ाइल हैं। हाय हाय, फर्शियों की इबादत भी इनके फ़ज़ाइल हैं। मिसम तम्मार फ़ज़ाइल पढ़ रहा है अली इब्न अबी तालिब के। जल्लाद आया, देख के कहते मिसम वक्त ख़त्म हो गया, आखिरी वसीयत कर ले। मिसम देख के कहते लोग इकट्ठे तो वैसे हो गए,
आओ मैं तुझे आज लोगों का शजरा बताऊं, कौन किसका है, कहलाता किसका है। तवज्जो है, कौन किसका है, कहलाता किसका है। तवज्जो मेरी तरफ रखनी है। मीर समेत तमार ने शजरा पढ़ना शुरू किया, फलां फलां का बेटा है, फकी है फकी, ये जानता है कि कौन किसका है, कहलाता किसका है। देख के कहते फलां फलां का बेटा है, कहलाता फलां का है, फलां फलां का बेटा है, कहलाता फलां का है, फलां फलां का बेटा है, कहलाता फलां का है। तवज्जो रहे, जब शजरा पढ़ना शुरू किया, हाकिम वक्त को पता चला कि मीसम तो शजरे पढ़ रहा है। देख के कहते जल्दी करो, इसकी जुबान को काट दो, कहीं हमारा शजरा न बता दे। जल्दी करो, इसकी जुबान को काट दो। तवज्जो करे सारे, जल्दी करो, मीसम की जुबान को, तवज्जो करे मेरे हाल, काट दो, कहीं हमारा शजरा न बयान कर दे। इधर जल्लाद आया, उसने मीसम तमार की जुबान पे तलवार रखी। मीसम मुस्करा के कहता है कुत्ते, मैंने कहा नहीं था अली जो कहता है वो हो जाता है। मैंने कहा नहीं था, जो अली कहता है वो हो जाता है। बस इसी अली का बेटा, जिसके आसरे पे बतूल की बेटियां मदीना छोड़ रही थी, इबादत मुकम्मल हो जाए, दो आंसू आ जाएं, अज़ादारों, अब्बास उम्मुल बनीन का बेटा है। ये अली की ख्वाहिश थी कि ऐसा बेटा हो जो करबला में हुसैन के काम आए। दुनिया अल्लाह जाने क्या समझती है। ये ज़हरा के लाल ये कह के मांगा था कि मैं वो बेटा मांग रहा हूँ जो मोहम्मद के बेटे पर कुर्बान हो जाए। हुसैन मोहम्मद का बेटा है, अब्बास अली का बेटा। जब चले है ना काफिला, इतना एतमाद और यकीन था अली की बेटियों को। देख के बीबी कहती है, भैया हुसैन, इस उम्मत से मेरा एतबार उठ गया है। मैंने माँ के ज़ख्मी पहलू पे पट्टियाँ की हैं, मैंने हसन के जनाजे से तीर निकाले हैं। अब मेरा यकीन नहीं रहा, बस अब्बास का घोड़ा मेरे महमल की बाईं जानब रहे, तेरा घोड़ा मेरे महमल की दाईं जानब रहे। बस अज़ादारों, इसी अंदाज में बीबी का महमल चला है मदीने से। या कुछ देर के बाद पर्दा हटा के अली की बेटी ने देखा, अब्बास नजर नहीं आया। रो के कहती है, हुसैन काफिला रोक ले, मेरे पर्दे का जामन अब्बास मुझे नजर नहीं आता। बस अज़ादारों, काफिला रोका। यह ज़हरा का लाल जानता है कि मेरा अब्बास कहाँ होगा। सीधे आए कब्र रसूल पे। कब्र रसूल पे क्या सुना? बाहर खड़े हैं या दो आवाज़ें आ रही हैं। माँ कह रही है, अब्बास तू जानता है तू किन के साथ जा रहा है? देख के कहते, अम्मा फिक्र न कर, मैं जानता हूँ मेरे साथ बतूल ज़ादियाँ जा रही हैं, मेरे साथ रसूल ज़ादियाँ जा रही हैं। देख के कहा, अब्बास माँ से वादा कर, ज़ैनब से वफा करेगा? बस अज़ादारों, अब्बास वादा कर रहे हैं कि अम्मा तू फिक्र न कर, दुनिया तुझे बताएगी कि अब्बास ने कितनी वफा की है। या इतने में अल्लाह जाने माँ को कितना अज़मत और प्यार था इस खानदान से। फौरन अब्बास का हाथ पकड़ा और कब्र रसूल पे रख के कहती है, अब वादा कर, ज़ैनब से वफा करेगा? या तड़प के हुसैन अंदर आए। देख के कहते, अम्मा अब्बास से वादा न ले, मैं हुसैन वादा करता हूँ ये ज़ैनब से वफा करेगा। बस अज़ादारों, हमारे बहुत बड़े आलिम दीन गुजरे हैं, इब्राहिम कसवीनी, मोहम्मद अली रोज़ा खान है, उसने अब्बास की कब्र पे मौला अब्बास की शहादत पढ़ी और शहादत पढ़ने के बाद कहा, पढ़ते पढ़ते, कि आँख अब्बास, तीर अब्बास की आँख पे लगा। जब ये पढ़ा ना
इब्राहिम कज़वीनी वहाँ पर नमाज पढ़ाते थे। मजलिस ख़त्म हुई, मोहम्मद अली रोज़ा खान को बुलाए, कोने पे ले गए, कहा जिस रवायत को न पढ़ा हो वो मिंबर पे बयान न किया करो। घर चले गए। आधी रात हुई या इब्राहिम कज़वीनी ने देखा एक घोड़े सवार इब्राहिम के पास आया। कहा कज़वीनी, तूने रोज़ा खान पे एतराज किया है, तू करबला में मौजूद था? देख के कहते मौला मैं माफी मांगता हूं, मैं करबला में मौजूद तो नहीं था। कहा फिर तुझे क्या पता कि कौन कौन से जुल्म हम आले मोहम्मद पे हुए हैं। इब्राहिम कज़वीनी ख़ाम में माफी मांग रहा है, या इतने में मौला अब्बास मुड़े, देख के कहते मौला आप तो बड़े दराज कद थे, आप जब घोड़े की जीन पे सवार होते थे आपके कदम जमीन पे लगते थे, ये आपके गुर्ज सर में कैसे लगा है? बस इब्राहिम का सवाल करना था कि मेरे मौला फरमाते हैं कि एक मलऊन ने जब मेरी आंख पे तीर मारा, मैं बाजू तो मेरे कटे हुए थे, मैंने पांव से उस तीर को निकालने का इरादा किया, इधर मेरा सर झुका, एक मलऊन ने गुर्ज मारा, गुर्ज का लगना था कि 4 साल सकीना देख के कहती है बच्चों, जिसके सहारे मैंने पानी का वादा किया था, मेरा चचा अब्बास फुरात के किनारे पर रह गया है। अल्लाह लानतुल्लाह अला कौम